मंत्री जी ऐसे हैं जिनको आदत पड़ गई, वो ना सरकार को मानते हैं, ना अध्यक्ष को मानते हैं, ना किसी को मानते हैं। जब मर्जी खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल। 20 बार ऐसा हो गया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द कार्यवाही से बाद में निकालने भी पड़े। और जैसे मैं खड़ा होकर के अपनी बात कहने लगा तो तू तुड़ाक पर बात करने के लिए आगे। वो एक मिनट में बताइए, जयराम जी कौन होते हैं कि ये फैसला करने वाले कि उनको हल्के में ले रहे हैं या उनको जो है हम किसी और हिसाब से ले रहे हैं। सदन में ये नियम है कि जब भी कोई सदस्य बोलेगा जिसको परमिशन मिला हुआ स्पीकर से, दूसरा चाहे वो विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो, वो उसको इंटरवीन नहीं कर सकता, टोक नहीं सकता, बाध्य नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने कोई बात कहनी है तो वो परमिशन लेके स्पीकर से फिर कर सकते हैं बात। शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। और इसके अलावा आदत बन गई। आदत इसलिए बनती है जब किसी आदमी को बार बार मौका इस प्रकार से बोलने का दिया जाता है। ये मंत्री बेलगाम हो गया है, जो मर्जी कहना होता है, जो मर्जी इसको करना होता है, ये इसकी स्थिति बन गई है। थैंक यू। आप सब जानते हैं कि पिछले बार जो है हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी जो है बादल फटने से, बाढ़ आने से पूरे हिमाचल प्रभावित हुआ और इसमें इस त्रासदी में 500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। कई 24,000 के करीब जो लोगों के मकान, साथ में गौशालाएं, सारे मिलाकर जो है नुकसान हुआ। हजारों बीघे जमीन चली गई और हजारों जो है हमारे संपर्क सड़क, कोई 5,000 से ज्यादा संपर्क सड़कें जिसमें नेशनल हाईवे और लेन सारे इसमें थे। और इसी तरह से पानी और जो हमारे सिंचाई की योजना है या बिजली की योजना है वो सारी प्रभावित हुई और करीब जो है 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र की जो है टीमें 3 बार आके गई, परंतु हमें केंद्र सरकार से जो एक मुआवजा, जो राहत मिलना चाहिए था, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो उसी संदर्भ में ये जो आज इस बार जो बजट पास हुआ हिमाचल प्रदेश का, ये बजट हिमाचल प्रदेश का बजट नहीं, ये जो केंद्र सरकार का जो बजट पास हुआ, उस बजट में ये जो है हमारे वित्त मंत्री केंद्र का कहा गया कि जैसे आसाम है, जैसे बिहार है और जैसे सिक्किम है और उत्तराखंड है, वहां भी आपदाएं आई प्राकृतिक और उनको जो है विशेष पैकेज देने की बात की गई। पर उसमें ही उसी बजट भाषण में ये कहा गया कि हिमाचल के लिए जो है विशेष पैकेज के बजाय हिमाचल को कुछ स्कीमें दी जाएगी। तो ये एक किस्म से सरासर हमारे साथ भेदभाव है। हिमाचल भी जो है एक संघीय ढांचे का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है और जो भी हिमाचल का इनकम टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है, जो भी अदर संसाधन है हमारे, वो सारा केंद्र कलेक्शन करके हमारा भी उसमें शेयर होता है। हम अपने शेयर से भी अगर कुछ ना मांगे और आपदा के समय में केंद्र में ये नहीं देखना होता है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, पार्टी की। आपदा तो आपदा है, उसमें क्या पार्टी और क्या पार्टी नहीं देखना है। और ये पार्टी का देखकर भेदभाव करके हिमाचल को किसी किस्म का पैकेज नहीं दे देते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक हमारा विधानसभा का नियम है जिसमें 102 के तहत रेजोल्यूशन लाया कि सदन जो है केंद्र से ये मांग करे कि हमें जो है विशेष पैकेज दिया जाए। तो इसमें चर्चा माननीय मुख्यमंत्री ने लाया। इसमें जो है पिछले कल हमारे पार्टी के कांग्रेस की तरफ से बोले और आज जो है विपक्ष की तरफ से इनके सदस्यों ने बोलना शुरू किया और ये बोल रहे थे, उसमें इनकी बात पूरी सुनी गई। जब ये बोल रहे थे मैंने तो एक शब्द उनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया, पर उन्होंने जो है ये हमारे रणधीर शर्मा जो मेंबर जो अपनी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ जो है भाषण में जो है मेरे जो 130 का जो मैंने जवाब दिया था, एक और चर्चा आई थी आपदा को लेकर, उसके बारे में कुछ बातें कही और मुझे जो है राजस्व विभाग का मंत्री होने के कारण मैंने उसका क्लैरिफिकेशन देना था। उसके लिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से नियमों के तहत मैंने जो है मांग किया कि मुझे भी क्लैरिफिकेशन का मौका दिया जाए। नियमों के तहत ही अध्यक्ष महोदय ने मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात को जो रख रहा था, तो उस बीच में एकदम से जो जयराम जी जो है, जो इनकी आदत बन गई है, किसी को बोलने नहीं देते। वो पक्ष के लोगों को तो क्या बोलने देंगे, वो विपक्ष के अपने साथियों को भी बोलने नहीं देते। खड़े होकर जो है मुझे इंटरव्यू करने लगे
और इंटरव्यू करके चले दो बात कह के बैठ भी जाते और लगातार बीच में मुझे जो है टोकते रहे। अब ये टोटल एक जो है नियमों के विरुद्ध है। किसी भी दूसरे कोई भी सदस्य जब बोल रहा होता है, कोई दूसरा सदस्य उसको जो है बीच में टोक नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता, उसको जो है बाधा नहीं कर सकता। तो जयराम जी मुझे इसलिए बाधित कर रहे थे कि मैं सच्चाई बयान कर रहा था, और सच्चाई जो है बीजेपी के कानून में अच्छा नहीं लगता है, और इतना ज्यादा उत्तेजित हो गए कि वो अपने भाषा के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रख गए, और मुझे कहने लगा कि ये आदमी बकवास कर रहा है। क्या मैं बकवास करने के लिए विधानसभा में बैठा हूँ? मैं भी 5 बार का विधायक हूँ। जयराम जी हो सकते हैं मेरे से एक बार ज्यादा का विधायक रहे होंगे, 6 का। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री का इस अहंकार में वो जी रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी मेरे साथ जो है इसी किस्म का बर्ताव करते थे। मैं विपक्ष में था, जब मैं अपनी बात को मजबूती से नियमों के तहत उठाता था, जयराम जी उसमें भी इंटरव्यू करते थे। उस टाइम में मुझे कहते थे कि ये जनजाति आदमी जो है क्यों गर्म हो रहा है, क्या गर्म होने का ठेका सिर्फ जयराम ठाकुर ने ले रखा है? और जयराम ठाकुर आज भी जो है बदतमीजी पे उतरे। और फिर उनको तो एक बहाना चाहिए था, क्योंकि प्रस्ताव था केंद्र सरकार से मदद मांगने का। उस प्रस्ताव में अपने को शामिल नहीं करना चाहते थे, और उसी लिए इन्होंने अपने साथियों को बायकॉट किया। अगर वो किसी कारण बायकॉट किया मेरे वक्तव्य के बाद, तो फिर उनको दोबारा आना चाहिए था, प्रस्ताव में तो भाग लेते, क्यों नहीं लिया? इसका मतलब वो पहले से तैयारी में थे कि हिमाचल मुसीबत में है, बीजेपी और जयराम जो है हिमाचल को मदद करना नहीं चाहते। और मैं तो पहले भी कहा अपने साथियों से, जो आदमी डबल इंजन की सरकार का बड़ा गमन करते थे, अपनी मदद नहीं कर सके उस समय, हमारी क्या मदद करेंगे? अब तो ये इनकी इंजन भी नहीं है, और दिल्ली वाला इंजन तो जो है पटरी से उतर रहा है कई बार। तो ये जो है एक संवैधानिक जो व्यवस्था है हमारा, जो हमारा विधानसभा संविधान के तहत बने हुए नियमों के तहत चलता है। जयराम जी अपने आप को इन नियमों से ऊपर समझते हैं, अपने आप को सुपर जो है विपक्ष का नेता समझते हैं। पर सभी को, चाहे वो सदन के नेता है, चाहे विपक्ष के नेता है, चाहे मंत्री है, चाहे माननीय सदस्य है, सभी को नियमों के दायरे में रहकर ही विधानसभा में कार्य करना पड़ेगा। और जो जयराम जी कर रहे हैं वो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन है, वो लोकतंत्र के लिए एक किस्म से घातक है, और ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली इनकी विचारधारा है। एक मिनट में बताइए, जयराम जी कौन होते हैं कि ये फैसला करने वाले कि उनको हल्के में ले रहे हैं या उनको जो है हम किसी और हिसाब से ले रहे? सदन में ये नियम है कि जब भी कोई सदस्य बोलेगा जिसको परमिशन मिला हुआ है स्पीकर से, दूसरा चाहे वो विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो, वो उसको इंटरव्यू नहीं कर सकता, टोक नहीं सकता, बाध्य नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने कोई बात कहनी है तो वो परमिशन लेके स्पीकर से फिर कर सकते हैं बात। आप नियमों को चलने, आप अपनी बात तो पूरी रखते हैं। जयराम जी जो है 130 आपदा के उसमें 100 करीब 45 मिनट बोले, और उसी में 40 घंटे का जो है इसमें जो है पूरा चर्चा हुआ, और इसमें 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, और जब जवाब हमने देना था तो उठ के भाग गए। कितनी गंभीरता इनके अंदर बताइए? गंभीर तो है ही नहीं, केवल जो है सुर्खियों में रहने का तरीका निकाला इन्होंने। क्योंकि अखबारों में क्या होता है, जैसे ये वॉकआउट करते हैं, गेट के बाहर आते हैं, फटाफट फोटो आ जाता है, और दूसरे दिन फ्रंट लाइन में छपता है कि बीजेपी ने वॉकआउट किया। यही इनका डे 1 से चला हुआ। ये सुर्खियों के खातिर, केवल सुर्खियों के खातिर सनसनी फैलाने के। आप बताइए जयराम जी का गंभीरता कहाँ है? क्वेश्चन आवर में ये माना जाता है कि कोई और जो है नियम है कि कोई और मामला नहीं उठाएंगे, परंतु इन्होंने क्वेश्चन आवर को इबादत किया, 15 मिनट का समय लिया कि बहुत जरूरी मुद्दा है। स्पीकर साहब ने सोचा कोई ऐसा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, चलो उन्होंने उनको परमिशन दे दी जो स्पीकर के अख्तियार में है। निकला क्या? खोदा पार निकली चुईया। इन्होंने जो है बहुत बड़ा सनसनी फैला दिया कि मेरे घर के ऊपर जो है ड्रोन से लगातार रैकिंग हो रही है, मेरे खिड़की के ऊपर ड्रोन आ रहा है, मेरे नीचे जो पुलिस अधिकारी है वो अपने घर से ड्रोन भेज रहा है। इतनी बड़ी बात कह दी और इतना बड़ा सनसनी फैला दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई ड्रोन का जो है कोई सर्वेलेंस नहीं हो रहा है। और आज बात आ गई कि वो तो ड्रोन जो है जल निगम जो हमारा यहाँ पर बोर्ड है, वो जो शिमला के लिए पानी के लिए व्यवस्था कर रही है, उनका ड्रोन पूरे शिमला में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम से परमिशन लेके मैपिंग कर रहा है वो, और वो मकानों के ऊपर होता है, छत पे, वो किसी के खिड़की पे नहीं जाता है।
इतना बड़ा सनसनी खिलाने का कोशिश किया झूठ के द्वारा, सनसनी के द्वारा हिमाचल के लोगों को भ्रमित करने के लिए क्या कि कांग्रेस पार्टी जो है ये जो विपक्ष को जो है जासूसी कर रही है। इतना बड़ा झूठ जब सामने आया, इतने सी भी उनके अंदर अगर कोई शर्म होता या उनके अंदर कोई नैतिकता होती, एक शब्द तो बोलते कि मेरे से गलती होगी। आज मैं कहता हूं कि जयराम जी को जो है पूरे हिमाचल के लोगों से, इनसे जो है माफी मांगनी चाहिए, जो इन्होंने उनको गुमराह करने की कोशिश की, जो झूठ फैलाया। सदन को भी जो है 15 मिनट का पूरा क्वेश्चन आवर ये जो है इन्होंने बाधित किया, सदन से भी माफी मांगनी चाहिए। अगर वो मेरे से रूठ के चले गए फिर दोबारा वापस आ सकते थे। बाहर गए, प्रेस में मेरे खिलाफ जो बोलना बोल के फिर आने को रोका कोई? क्यों नहीं आए? आप समर्थन करना चाहते तो प्रस्ताव तो पास बाद में हुआ ना, 1 घंटे के बाद अंदर। उसके बाद हमारे माननीय सदस्यों ने बोला, मुख्यमंत्री ने बोला, उस बीच में क्यों नहीं आए? आपकी मंशा ही पहले शुरू से ये थी कि आप आप मोदी जी के खिलाफ प्रस्ताव कैसे पास करोगे, कैसे मदद मांगोगे? आप मोदी जी के सामने तो हिम्मत ही नहीं करते। आप चाटुकारिता में इतने लिप्त हैं कि हिमाचल का जो एक आपका जो हिमाचल की जो मदद करनी चाहिए, हिमाचल के जो हित में आप बोलने के लिए हिम्मत नहीं करते। जयराम जी, आपकी हिम्मत है क्या मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए? उनके खिलाफ कुछ मांगने की हिम्मत रखते हैं जयराम जी? वो तो चाटुकारिता में मस्त हैं। वो तो मस्त हैं, क्या कहते हैं उनको, जो खुश करने के लिए। मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर डे पर भी सरकारी प्रस्ताव लाना ये आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुआ नहीं है। लेकिन इसके महत्व को फिर भी हम लोगों ने अहमियत दी और हमने कहा कि चलो प्रस्ताव लाए हैं तो इसमें थोड़े सदस्य बोलेंगे, 2 इधर से बोलेंगे, 2 उधर से बोलेंगे। इस प्रकार से हम इसका विरोध करने के लिए नहीं है, बड़ा साफ शब्दों में कहा। और कन्वेंशन से हट करके हमने इस प्रस्ताव के चर्चा में जो है पार्टिसिपेशन अपना दिया। लेकिन बीच में एक मंत्री जी ऐसे हैं जिनको आदत पड़ गई, वो ना सरकार को मानते हैं, ना अध्यक्ष को मानते हैं, ना किसी को मानते हैं। जब मर्जी खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल। 20 बार ऐसा हो गया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द कार्यवाही से बाद में निकालने भी पड़े। और जैसे मैं खड़ा होकर के अपनी बात कहने लगा तो तू तुड़ाक पर बात करने के लिए आगे। वो ऐसे तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के अध्यक्ष महोदय जी को भी रोकना चाहिए था उनको, और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी जब ऐसा गंभीर दौर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आता है, विषय आता है और उस पर हंसते रहते हैं, ये मैं कभी नहीं देखा। कभी तो गंभीरता दिखानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन सरकार कर रही है और मंत्रियों को इस प्रकार की छूट दे दी है कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोले। मंडी की सांसद जो है कंगना के बारे में अभी तक वो शब्द कार्यवाही से नहीं हटाए गए। क्या शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? और इसके अलावा आदत बन गई। आदत इसलिए बनती है जब किसी आदमी को बार बार मौका इस प्रकार से बोलने का दिया जाता है, उल्लंघन करने का दिया जाता है, और इस कारण से आदत बन गई उनकी। और इसलिए आज हमने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। हम प्रस्ताव के विरोध में बाहर नहीं आए। हिमाचल में नुकसान पिछले साल भी हुआ बारिश में, इस बार भी हुआ है, और केंद्र से जितनी मदद मिले हम उस पक्ष में हैं। लेकिन आज हम उस मंत्री के व्यवहार के कारण सदन से वॉकआउट करके आए हैं। हाउस के अंदर भी हम बोल करके आए हैं और हाउस के बाहर भी इस बात को बोल रहे हैं। और ये मंत्री बेलगाम हो गया है। जो मर्जी कहना होता है, जो मर्जी इसको करना होता है, ये इसकी स्थिति बन गई है। थैंक यू।